सक्सेस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे और सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग में उठकर सारे काम कर ली और फिर नहा धोकर फ्रूट्स भी खा ली। उसके बाद फिर किचन आ गई। किचन में मुझे बहुत सारे काम थे और आज फ्रेंड्स हमारा सारा दूध बह गया, इसलिए मेरे ससुर जी दूसरा दूध लेकर आए, वो भी पैकेट वाला, क्योंकि गाय का दूध जितना देता है वो सारा बह गया था। और फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सक्सेस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, मैं इसी बात को फॉलो करके अपने आगे की स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह निश्चित है कि जो भी मेहनत और लगन से प्रयास करते हैं उन्हें एक दिन ज़रूर सफलता मिलती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि हम सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौती और उन्हें पार कैसे करेंगे। घर में इतने सारे कामों के बीच स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हमें सफल होना है तो इन सब बातों को दूर करके अपनी स्टडी को डेली करना है। हम सब एक टाइम टेबल में नहीं पढ़ाई कर सकते, लेकिन डेली पढ़ाई करते ही हैं। बस स्टडी रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि कब टाइम मिलेगा इसका खुद पता नहीं है, इसलिए जैसा टाइम मिले उसी हिसाब से स्टडी करना पड़ता है। वैसे भी सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए यह पैसा और सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें इकट्ठा करना है, या फिर अपने परिवार के साथ समय बिताना और खुश रहना है, या तो शांति के साथ जीवन जीना है। सभी लोग सफलता को अलग अलग तरीके में देखते हैं। मेरी नज़र में तो सफलता वही है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं और किसी पर आश्रित ना रहें, खुद इतना कैपेबल हो जाएं कि 4 पैसे कमाकर अपने जीवन यापन को अच्छे से करें और घर में भी थोड़ी बहुत मदद करें। बस मैं उसी के लिए अपने सारे प्रयास कर रही हूँ। इसमें मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। कभी कभी हमें अपने आने वाले रास्ते में चुनौतियों से डर लगने लगता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, या हमें खुद में विश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास की कमी लगती है। और सबसे बड़ा कारण तो आलस है। अगर हम आलस करेंगे तो हमें असफलता ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए कभी भी आलस नहीं करना है। और सबसे बड़ा डर तो असफलता का है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे। लेकिन जो भी हो फ्रेंड्स, हमें उसका तो फल ज़रूर मिलेगा जो हमने मेहनत किया है। अगर सफल ना भी हो तो इतना कैपेबल तो ज़रूर हो जाएंगे कि कुछ अपने जीवन में कर पाए। इसलिए हमें इन सभी चुनौतियों को पार करने के लिए 2-4 पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसे ही पाने की कोशिश करें, और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उस पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल की आशा भी नहीं करनी है। और हमें अपने आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं लानी है, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। और हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि सीखने की इच्छा जब ख़त्म हो जाती है तो हमें आलस और बोरियत महसूस होने लगती है। जब हमें सीखने की इच्छा होती है तभी हम अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, आत्मविश्वास रखें और कभी हार ना माने। यही सब पॉइंट को ध्यान में रखकर हम अपने सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।